साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। लखनऊ के काकोरी में एक विद्युत दुर्घटना घटित हुई, उसके संबंध में आपसे चर्चा करें। विद्युत दुर्घटना का विस्तृत विवरण जो प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ठाकुरगंज फरीदीपुर का रहने वाला दीपांशु उम्र 22 बरस काकोरी में अर्थिंग के लिए खुदे गड्ढे से पाइप निकाल रहा था। पाइप निकालने के दौरान ही ऊपर से जा रही 33 केवी लाइन जो चालू हालत में थी या जीवंत थी, उससे पाइप पे टकरा जाने की वजह से दोनों मेटल लोहा होने की वजह से उसको करंट का तगड़ा शॉक लगा और वो झुलस गया। दीपांशु एक मजदूर था, बिम्मा और राज बाबू ठेकेदार थे, उनके साथ वो काम करता था। और ठेकेदारों ने जो है ऊपर से जा रही 33 केवी लाइन का न तो संज्ञान लिया और न ही उसका शट डाउन लिया। बिना शट डाउन लिए ही मजदूर को पाइप निकालने के लिए लगा दिया। अब मजदूर तो मजदूर ठहरा, उसे इतना संज्ञान नहीं था। अचानक ही पाइप जो है वो 33 केवी लाइन के जीवंत जोन में आ गई और दुर्घटना घटित हो गई। कार्य कराने के पहले ठेकेदारों द्वारा जो है 33 केवी ऊपर से जा रही 33 केवी लाइन का शट डाउन लेना चाहिए विभाग से कह करके, या फिर सावधानी बरतनी चाहिए कि पाइप जो है वो तारों से छू न जाए। तो इसमें ठेकेदारों की घोर लापरवाही है। और इलाज के दौरान पहले तो उसका इलाज एक छोटे अस्पताल में किया गया, जहां उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसे केजीएमसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा एक हाथ काटना पड़ा और दूसरे हाथ को भी काटने की डॉक्टरों की सलाह है और 2-4 दिनों के अंदर दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। इस प्रकार वो 22 साल का एक लड़का अपंग हो गया। इस तरह की अनेकों घटनाएं, विद्युत दुर्घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में घटित होती रहती हैं और उसके बारे में कोई न तो उपाय किया जाता है, न ही संज्ञान लिया जाता है और न ही उसका सही तरीके से शट डाउन इत्यादि लेकर के जो है सावधानियां बरती जाती हैं। अब उस बच्चे की या 22 साल का लड़का जिसको पूरी जिंदगी अभी काटनी है, उसका जो है दोनों हाथ काटना पड़ा है। अब मजदूर आदमी कैसे काम करेगा, आप सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति में शासन को या विद्युत सुरक्षा निदेशालय को या बिजली कंपनियों को एक अभियान चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को समझाने का या बताने का। और इसके लिए गांव देहातों में कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे फिल्में दिखाई जानी चाहिए या लोगों को अवेयरनेस, एक उन्हें इस तरह के कामों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरी, चाहे लाइनों का मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं है। जोन के 33 केवी लाइन के जोन के अंतर्गत आते ही लाइन ट्रिप करके बंद हो जानी चाहिए। तो इस तरह से इससे अनेकों लोगों की जान जा रही है। अभी पिछले महीने गाजीपुर में 4 व्यक्तियों की जान चली गई और बहुत सारे लोग जो है घायल हो गए। तो आए दिन ये दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। तार टूट के गिर जाने से लाइन चालू रहती है जबकि उसे ट्रिप हो जाना चाहिए, फसलें जलती रहती हैं, जानवर मरते रहते हैं और तमाम तरह की दुर्घटनाएं जो बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटनाएं घटित होती हैं, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी लोगों की बर्बाद हो जाती है। पर सरकार सत्ता की बात करती है, सरकार धर्म की बात करती है, सरकार ढोंग पाखंड आडंबर की बात करती है। सरकार को मंदिर चाहिए, लोगों की सुख सुविधा या जीवन से उसे कोई मतलब नहीं।
बिजली विभाग लापरवाह है, सरकार लापरवाह है, विद्युत सुरक्षा विभाग लापरवाह है और तमाम चीजें हैं। ये लाइनें जो है बहुत ही त्रुटिपूर्ण हैं, बहुत ही डिफेक्टिव हैं। जिस सब स्टेशन पर खड़े हो जाइए, जिस लाइन के नीचे खड़े हो जाइए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और ये जान माल से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, फसलों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार को विभागों के ऊपर जो है अंकुश लगाना चाहिए और दुर्घटनाएं न घटित हो इसका प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह की अनेकों दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित होती है, जिनकी संख्या जो है हजारों में। दुर्घटनाएं तो घटित होती ही हैं, ये भी घटनाएं घटित होती है और जान माल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और आप अपने स्तर पर भी जागरूक होइए और लोगों को जागरूक करिए और सरकारों को बाध्य करिए कि वो इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।